कांग्रेस का पहले देख लिया कि यहाँ से काम वहाँ जाके करवा। कांग्रेस ने पीछे कोई काम नहीं करा। कांग्रेस का मिलन बदलेंगे तो मठा रही है सरकार, काम तेरे करने लायक रही है तो सारी सरकार एक आधा काम हो जाएगा। भूपेंद्र इसलिए नाराज हैं, वो बाहर का कैंडिडेट यहाँ से ला जाते हैं। मंगड़ का बढ़िया हिसाब किताब है। सभी के साथ तो डॉक्टर केसी मंगड़ है तो दो ही फटक लकड़ेगी। कांग्रेस ने तो नाश करा है। बड़ौदा को सरकार के साथ जाना चाहिए। सारी सरकार एक आधा काम हो जाएगा। बड़ौदा हल्का में केवल एक ही जिताऊ कैंडिडेट वो डॉक्टर केसी बांगड़ है। सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं केसी बांगड़ साहब। बड़ौदा में अभी चुनाव की गर्माहट है, क्योंकि बड़ौदा में अभी उपचुनाव है और हम भी ये जानने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं कि अब की बार क्या बड़ौदा सरकार के साथ जाएगा, क्या गठबंधन यहाँ विधायक बना पाएगा या फिर एक बार फिर कांग्रेस होगी काबिज या इनेलो मारेगी बाजी। तो इन सब तमाम बातों को जानने के लिए आप तक सर्वे पहुंचा रहे हैं सबसे स्टिक। और आप देख भी सकते हो तस्वीरों में, अभी मैं मौजूद हूँ बड़ौदा हल्के के गांव आहुलाना में और आहुलाना के लोगों से आज हम जानेंगे आखिर वो अब की बार किसे यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं, कौन है उनकी पहली पसंद। आइए जानते हैं क्या है लोगों की राय। नरेंद्र जी। नरेंद्र, क्या काम करते हो? मैं चुनाई काम करता हूँ जी। अच्छा ये बताओ, आपके इलाके में अभी चुनाव है तो कौन सी पार्टी का क्या माहौल नज़र आता है? ऐसा जो तो कैंडिडेट के ऊपर देखा जाए, कैंडिडेट कौन कौन आए हैं। पार्टी का बताओ, पार्टी का क्या लगता है? क्योंकि पहले कांग्रेस का यहाँ विधायक था, अब की बार क्या लगता है, कोई बदलाव होगा? क्या लगता है? नहीं, बदलाव होगा जी अब की बार। बदलाव होगा। अच्छा, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? ज़्यादा मैक्सिमम चांस है जी जेजेपी के। अच्छा, जेजेपी के क्यों? ऐसा जो साफ सफाई के हैं उनके उप मुख्यमंत्री। अच्छा, ये जो 75% जो अपने लोकल युवाओं के लिए जो नौकरी में करा है वो भी बढ़िया है। मतलब गठबंधन को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन को कौन सा ऐसा उम्मीदवार है वो उतारना चाहिए जो जीत सकता है, बड़ौदा का आसानी से जीत सकता है? इस साफ सफाई के हिसाब से डॉक्टर केसी मंगड़ है। डॉक्टर केसी बांगड़। डॉक्टर केसी बांगड़ क्यों? वो सुख दुख में आवा जावा है, साफ सफाई का बंदा है। साफ सभी का कुछ काम वाम किए कि नहीं? जी पहले जब इनेलो की सरकार थी उस टाइम यहाँ युवाओं को नौकरी दी उन्होंने, जो योग्य बच्चे थे उनको नौकरी तब लगी। वो अभी चुनाव आपके इलाके में, तो उल्लाने गांव में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का वर्चस्व है, कौन सी बढ़त ले रही है? उलाने गांव में पार्टी के हिसाब में ना, जैसे पहले भूपेंद्र के लोग ज़्यादा मान्य थे और उस वजह से कृष्ण हुड्डा जीत ज़्यादा, लेकिन वो बाहरी कैंडिडेट हैं ज़्यादा, उस वजह से अब की बार गांव वालों की सब की ये है बस जेजेपी का और बीजेपी का बढ़िया कोई कैंडिडेट अगर जोड़ का आ जाए है तो उसको समर्थन करेंगे। अच्छा, अब की बार भूपेंद्र से क्यों नाराज हैं उलाने के लोग? भूपेंद्र से ये इसलिए नाराज हैं, वो बाहर का कैंडिडेट यहाँ से ला जाते हैं। बड़ौदा का क्या कोई आदमी नहीं ऐसा जो मतलब उसकी पार्टी से इलेक्शन लड़ सके। और यदि लोकल आ गया तो अब की बार फिर भी कांग्रेस के साथ जाऊंगा। और अगर लोकल भी आ जाता है ना, अगर बीजेपी वाले ये जेजेपी वाले ना बढ़िया कैंडिडेट उतार दे ना तो वो जीतेगा। नहीं तो कांग्रेस वाला भी अगर बढ़िया कैंडिडेट, कांग्रेस की भी वाह बात है जी, अगर बढ़िया हल्का कैंडिडेट वर्ग को बढ़िया होगा तो वो बेकार। अच्छा ये बताओ, गठबंधन में ऐसा कौन सा उम्मीदवार आपको नजर आता है जो जिताऊ हो और मजबूत हो? गठबंधन मतलब डॉक्टर केसी बांगड़ ही ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब सामाजिक दुख सुख में हरे गाँव में आता जाता है और 10 रुपये गौशाला हो या कहीं चंदा भी देता है और बढ़िया मतलब आदमी है कुल मिला के। और उसका अपना पर्सनल छवि भी है, मतलब हल्का में अगर भैया आदमी सीट को निकाल सकता। बड़ौदा में उपचुनाव है, इसलिए युवाओं को भी कह सकते हैं कि इसमें भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है उलाना गांव में अब की बार युवा किस पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखो भाई साहब, ऐसा है कि युवाओं का ना एक रुझान बन रहा है कि विकास कार्य, ईमानदार छवि, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो गठबंधन की सरकार बनी हुई है ना, इसके प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और खासकर युवा। तो अब की बार जो यहाँ कांग्रेस का जो गढ़ बोल रहे हैं, असल में तो गढ़ है ही नहीं, क्योंकि आपने अब पीछे इलेक्शन में देखा होगा 67% वोट इसके विरोध में पड़ी हैं। तो ये चीज़ देखो ना, अब जब मिलाप हो गया, गठबंधन हो गया बीजेपी और जेजेपी का, तो इसको हराने वाला कोई नहीं है। यहाँ कैंडिडेट के ऊपर है और कैंडिडेट की भी कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस
से लोग पहले भी नाराज थे, इतना वो नहीं है क्योंकि यहाँ इनके पास बाहरी कैंडिडेट दे रहे हैं, ये थोप रहे हैं हमारे हल्के के ऊपर कैंडिडेट को थोप रहे हैं। ये तो ये था भाई चलो भाईचारा में उसमें और बार बना दें थे, लेकिन अब की बार लोग नाराज हैं और इनके पास कांग्रेस वाले खुद चाह रहे हैं कि इनकी सीट आ रहे, हुड्डा साहब भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ से अब की बार जो चल रही हैं कि जीतते के परिवार से देंगे, और ये चाह रहे हैं कि जीतते का परिवार है ना इसकी भी फड़क लेकर जा और या सीट भी अटका कोई नया अगला गेड़ है हमारी कांग्रेस ने इस साल के उम्मीदवार नाम दे सकें टिकट, तो दो ही फड़क लेकड़ेगी। ये बताइए गठबंधन में जिताऊ कैंडिडेट आप किसे मानते हो? देखो वैसे तो दोनों पार्टियां गठजोड़ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम भी देखा हाँ बाहर भीतर डॉक्टर केसी बांगड़े ना जो जेजेपी से हैं प्रवक्ता हैं उससे मजबूत है, और यहाँ ईमानदार छवि का और पढ़ा लिखा बुद्धिजीव आदमी हमने नहीं लगता कि वो और है दोनों के उसमें। तो कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि एक तो जेजेपी की जितनी वो वोट हैं वो डॉक्टर साहब के चढ़ सके हैं, और फिर बीजेपी की वोट हैं वो भी डॉक्टर साहब के चढ़ सके हैं, तो इनका तालमेल ऐसा बन सके है कि यह सीट लेकर सके है। अगर इसने नहीं काट डॉक्टर केसी बांगड़े के अलावा इस हल्के में यह सीट काटनी है मानस नहीं है। उलाना गांव के लोग किस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं, खासकर चुनाव की बात करें तो? आजकल तो सब आप सबको ही पता, पत्रकार हैं आप, सबको पता बड़ौदा में और पूरे हरियाणा में यदि मान के चले तो आजकल सबकी जुबान पर बड़ौदा हल्के में जो उपचुनाव होना है उसके बारे में सब आत्म मंथन भी करते हैं और विचार भी करते हैं एक दूसरे। आपने कुछ मंथन किया हो तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी खासकर उलाना में कौन सी मजबूत नजर आ रही? देखो सब पार्टियों की अपनी अपनी विशेषता होती है। यदि पिछली सरकार की बात करें या उससे पीछे, जैसे बहुत से लोग बड़ौदा को हुड्डा का गढ़ कहते हैं, कुछ चीज़ें देखो हुड्डा के राज में अच्छी रही। यदि नहरी पानी की बात करें तो नहर चली है, वो हालांकि अलग बात है कि वो टेल सांगे खडवाले तक जाती थी, इस मकसद से वो उस नहर को चलाता था। अब बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है वो एक सही सरकार है, पूरी ईमानदारी से काम करती है। आप जो 9-10 महीने का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें कोरोना को हटाकर यदि हम जो बात करें तो उसमें पूरी ईमानदारी के साथ उसने काम किया। तो ये जो सरकार है बीजेपी जेजेपी की ईमानदार सरकार है। क्या लगता है कि भाई अब की बार जो बड़ौदा है वो सरकार के साथ जाएगा? निश्चित रूप से बड़ौदा को सरकार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के साथ जाने में सबके काम होते हैं। पिछली सरकार चाहे 10 साल के हुड्डा की बात करें या बीजेपी की अकेले की बात करें तो बड़ौदा जो है ना विकास के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। हुड्डा ने भाईचारे के नाम पर अपना के अगर यहाँ के केवल वोट ठगे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा अब हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे जो हक है बड़ौदा हल्का का नौकरियों के मामले में उनको कहीं ना कहीं बेचा है। तो इसलिए हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो यहाँ के अधिकार जो है यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को दे सके। कौन ऐसा कैंडिडेट नज़र आता है, कौन ऐसा उम्मीदवार नज़र आता है जो बड़ौदा के लोगों के लिए सोचे और बड़ौदा की सोचे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा हमारे बीच में ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो राजनीतिक न होकर सबसे पहले सामाजिक हो। और आप भी गांव-गांव जाते हैं, पूरे हल्के की जुबान पर एक ही नाम है कि जो सामाजिक भी है और पहले भी, हालांकि उन्होंने वोट के रूप में अभी तक लोगों ने उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि वोट से। डॉक्टर केसी बांगड़े एक ऐसा उम्मीदवार है जो सामाजिक भी है और पिछली जब इनेलो की सरकार थी उनके कामकाज आप उठा के देख लो। हमारे गांव की बात करें तो हमारे गांव में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बिल्कुल गरीब थे, केवल उनके सामने जाकर उन्होंने विनती की थी और उनको घर में नौकरी देने का डॉक्टर साहब ने काम किया। और HCS हमारे गांव से भी एक तहसीलदार डॉक्टर साहब की कलम से लगा है, तो हम उनके एहसान को कैसे भूल सकते हैं। तो बड़ौदा हल्का में केवल एक ही जिताऊ कैंडिडेट है फिलहाल गठबंधन के पास, वो डॉक्टर केसी बांगड़े। कहाँ की तैयारी है? भाई खेत में जाना है, पानी का अवसरा है। अच्छा, खेत के पानी का तो आपने पता है, गांव में वोटा का टाइम हो चुका है और चुनाव आ चुका है, तो क्या लग गया कि उलाना गांव में कौन सी पार्टी का क्या ब्योंत बनता दिखा है? भाई साहब इस मत वरना सब के आप अपने विचार हैं। हमारा विचार है डॉक्टर केसी बांगड़ा हो, गठबंधन था हो। जो 32,000 वोट ली थी भूपेंद्र मलिक ने,
और जो इसने 37,000 इसने ले दी पहलवान ने योगेश्वर दत्त ने, उनके प्लस ये साफ कर सकें डॉक्टर साहब, और किसी के बस की बात नहीं है, क्यों ये सामाजिक आदमी है। अभी बड़ौदा में चुनाव होना, युवाओं की खासकर नज़र कौन सी पार्टी पे है, किसको जितवाना चाह रहे, और कौन ऐसा उम्मीदवार आपको नज़र आता है जो खासकर बड़ौदा का भला कर सके? भाई कांग्रेस पार्टी नवरोदा भला कराया है। कांग्रेस पार्टी बड़ौदा का कोई उम्मीदवार दे दे वही जीतेगा, बाहर खान जीतेगा। हम तो कांग्रेस की गेला। कांग्रेस की गठबंधन तक क्या दिक्कत है? गठबंधन में कोई दिक्कत को ना, हमने क्या दिक्कत है गठबंधन। बड़ौदा हल्के की क्या तैयारी नजर आ रही है, और खासकर औलाना की क्या तैयारी नजर आ रही है? अभी चुनाव होना है बड़ौदा हल्के का। देखिए मैं आपको बता दूं, चुनाव तो चलो यहाँ विधायक जी थे हमारे कांग्रेस से, वो एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी चुनाव आया है तो सरगर्मी तो चली हुई है। तो आपका क्या विचार है, कौन सी पार्टी मजबूत नजर आ रही है? मजबूत तो देखो गठबंधन नहीं चल रहा है फिलहाल तो। गठबंधन क्यों मजबूत लग रहा है? गठबंधन देखो विश्वास कर रहे हैं लोग। अच्छा, विश्वास कर, कांग्रेस से विश्वास क्यों हट गया लोगों को? कांग्रेस से देखो जी यहाँ 10 साल से यूं के यूं ही पड़े हैं, कार्य ही नहीं हुए इधर हमारे यहाँ हल्का में। अच्छा, हाँ जी। गठबंधन की बात करी जाए तो कौन ऐसा उम्मीदवार आपको नजर आता है जो जिताऊ हो सकता है? अभी देखो किसी भी एंगल में देख लो आप, डॉक्टर बांगड़ से सब नीचे नीचे पड़ते हैं। बांगड़ क्यों? शिक्षाविद हैं, इलाके के जानकार हैं, यहीं से पैदा हुए, इसी मिट्टी के हुए। हाँ जी। तो मिट्टी क्या लगता है काम आएगी? बिल्कुल आएगी जी। बड़ौदा हल्के के चुनाव की कैसी तैयारी है? फुल तैयारी है जी। उसकी पूरी तैयारी खींच का है। किस ना खिंचवा रहे हो अब की बार? गठबंधन पर जी कर रहा जी। गठबंधन पर जी कर रहा है। गठबंधन पर क्यों जी कर रहा है? बस गठबंधन की दो साझली सरकार एक आधा काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ये तो नहीं चक्कर कोई 4 साल पड़े हैं भाई, कोई काम का चक्कर है, पर कांग्रेस जो 3 बार लगातार बनाई उससे कुछ कांग्रेस ने तो नाश नाश कराया है। क्या नाश नाश? सबके में प्रॉपर्टी डीलर में बकवा दिया सबके में। हाँ, गठबंधन तक क्या उम्मीद है? गठबंधन तो उम्मीद है कि मैंने तो करेंगे अच्छा। अब जैसे कॉलेज दे दिए बड़ौदा हल्का में 2 हैं, और अगर इनकी सरकार आई, इनका एमएलए बनेगा तो कुछ न कुछ और देंगे। चलिए बताओ, गठबंधन में ऐसा कौन सा उम्मीदवार लगता है जो जिताऊ हो सकता है? देखो भाई साहब, उम्मीदवार तो बहुत हैं। उम्मीदवार की तो ये समझ लो, कोई भी कह दे वो ही नो कह दे मैंने भी टिकट मिलेगी, लेकिन ये भी देखना पड़ता पार्टी ने भाई कौन सा कैंडिडेट सीट निकाल सकता है। तो हमारे हक से तो डॉक्टर बांगड़ी एक ऐसे शिक्षाविद हैं जो इस पार्टी में सारी उम्र गई काम करते हुए, और इस बड़ौदा हल्के में उसने विकास के बहुत सारे कार्य करवाए हैं। और एक वो ही एक ऐसा आदमी है जो पूरे हल्के में दिन रात सुख में दुख में हर गांव में हर घर में हर टाइम 24 घंटे तैयार रहता है। धुम्मा तो पूरा उठ रहा है, इलाके में भी कुछ धुम्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा? चुनाव है, धुम्मा ठा रही है सरकार, काम तेरे करने लायक रही है। अच्छा, सरकार धुम्मा ठा रही है। अब की बार क्या लग है, बड़ौदा वाले भी ठाऊंगे कि नहीं? उठाओगे, अच्छा, बदलेंगे कांग्रेस का एमएलए बदलेंगे। कांग्रेस के एमएलए ने बदलेंगे। अच्छा, ये बताओ क्यों बदलो? क्यों 3 बार तो बना दिया भाई, सरकार काम बढ़िया कर रही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी गठबंधन की तरफ है लोग। अच्छा, रुख का गठबंधन की तरफ है। अच्छा, गठबंधन में अब की बार क्या लग है, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो अब की बार जो है जीत सकता है? दृष्टि देंगे वो जीत जाएगा गठबंधन का। तो बाकी बांगड़ का बढ़िया हिसाब किताब है, हल्का का भाई पढ़िया लिखा है, समाज सेवी है। समाज सेवी है, कुछ काम भी कर रखेंगे नहीं उलाने में? काम तो ये पावर माओ जब तो करेंगे। अच्छा, हाँ, बाकी तो पावर की बार मिल जाएगी। हाँ, मिलेगी। आपके इलाके में चुनाव है और खासकर उलाना भी एक राजनीतिक गांव माना गया है। उलाना के लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं चुनाव को लेकर। खासकर अब की बार कौन सी पार्टी का उत्साह नजर आ रहा है? अब गठबंधन का। गठबंधन का क्यों? कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का तो भाई बाहर आजा है, खावा है, चौथ करे कलोई में जा गए। अच्छा, किसी का कोई काम नहीं करे, किसी के भी कति। एक दिन योगेश्वर आया था हमारी चौपाट में, वो गांव वाले कह रहे थे, बोला तने क्या करा? बोला बात सुनो, कृष्ण उड़ा ने लिया मेरे 2 साल पूरा, ये तो एक्सपायर हो गया। एक भी इसी मांग बता दो कृष्ण उड़ा ने बीजेपी करी है, अगर हमारा हल्का एक भी मांग है, कोई नहीं बोला। फिर
और तो कोई मांग नहीं करेगा और तो क्या करना बनाएगा भैदा अच्छा, बताओ। मैंने ये भी सुना कि जैसे लोगों ने डिमांड रखी वो डिमांड भी पूरी होगी है। कौन सी हमारी? हाँ, डिमांड बहुत पूरी होगी जी। मेरा खुद ट्यूबवेल लग गया जी 1600 फुट पे। एक वो हमारा दादा का सेवा वाला रास्ता है वो पक्का होगा जी, वो किसी टाइम नहीं हुआ था जी। वो बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं जी, कति सारे काम कर रही है गठबंधन। बहुत बढ़िया जी, कति गठबंधन सरकार जी काम कर रही है जी, 1 नंबर के। अच्छा, अब की बार क्या लगता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो अब की बार जो ये सीट जितवा सकता है गठबंधन को? अब की बार जी दोनों पार्टी हम देखा ना गठबंधन में, केसी बांगड़ सबसे बेस्ट उम्मीदवार है, दबंग भी है, अलकम पैठ भी है, इसकी भाईचारा भी है और सौदत मजबूत है जी। चुनाव होना है तो लाने वाले अब की बार कौन सी पार्टी को जितवाने वाले हैं? जेजेपी को जितवाने वाले हैं जी। जेजेपी को क्यों? क्योंकि जी कांग्रेस ने पीछे कोई काम नहीं कराया हमारे यहाँ। कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के? नहीं जी। कांग्रेस तो कहती है हमने बड़ौदा हमारा इलाका और बड़ौदे में हमने बहुत काम करे, खासकर हुड्डा साहब कहते हैं। तो वो एमएलए बनने के तो कारण कहते हैं, कराया तो कुछ नहीं। कांग्रेस का तो जैसे ये है जी, जैसे हिरण खाता है कहीं, चोट करता है कहीं। अच्छा, वो काम है। एमएलए यहाँ का काम करता है कहीं और। अच्छा, कहीं और का मतलब किलोई से वहाँ। अच्छा, ये बताओ अब की बार गठबंधन में की तरफ आप क्यों जाना चाहते हो? गठबंधन की तरफ यूँ जाना चाहते हैं जी, ये सरकार काम कर रही है, गठबंधन जो इनका हुआ है ये बड़े काम चला रही है। अच्छा, उम्मीदें कितनी है सरकार से? उम्मीदें जी पूरी हैं। इलाके में आपके कोई काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। हरियाणा में किस प्रकार की सरगर्मी आपको लगता है? देखो जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद है खबर तहलका का यहाँ आने पर। और अब चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गई है, तो जिस हिसाब से कैंडिडेट आएगा उसी हिसाब से आगे चलेगा। अभी मतलब कैंडिडेट का के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि चुनाव किस तरह का हो सकता है। एक कैंडिडेट के ऊपर भी है और वैसे भी है। पार्टियों का क्या लगता है, कौन सी पार्टी का मामला नजर आ रहा है? पार्टियों का तो जी अब की बार जो है ना गठबंधन का ज़्यादा वो है। गठबंधन कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का पहले देख लिया, जीतते यहाँ से हैं, काम वहाँ जाके करवाते हैं। हाँ, तो गठबंधन से आपको क्या उम्मीदें हैं और क्यों लगता है गठबंधन सही है? गठबंधन से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे दुष्यंत है, डिप्टी सीएम है, नया चेहरा है, यंग वो है। अब बच्चों के लिए इन्होंने 75% वो किया है, ये बहुत अच्छी वो है इनकी सोच। टिकट किसको मिलना चाहिए गठबंधन? टिकट देखो गठबंधन का यहाँ से किसी को भी मिलो, लेकिन यहाँ से जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं केसी बांगड़ साहब हैं। बांगड़ साहब क्यों? पढ़े लिखे हैं और जिस टाइम ये वीसी होते थे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के हिसार से, उस टाइम भी इन्होंने लोगों के काम किए। फिर एचपीएससी के चेयरमैन रहे, उस टाइम भी इन्होंने लोगों के जितने इनसे बने बहुत ज़्यादा काम किए। और कोई भी हल्के का आदमी जाता है उसको रिस्पेक्ट से बोलते हैं, रिस्पेक्ट से उसका जो होने का काम वो करवाते हैं। क्या लगता है अब की बार बनने का मौका मिलता है तो कुछ करेंगे? 100%। गांव-गांव खबर तहलका की यात्रा जारी है और लोगों के मन को टिटोल रही है। आखिर लोगों के मन में क्या है बड़ौदा चुनाव को लेकर, खासकर हम लोगों से राय जान रहे हैं। और आज इसी विषय में हम आज पहुंचे थे गांव आहुलाना, जहां हमने लोगों की राय जानी और आप तक स्टिक और सही सर्वे आप तक पहुंचाने की हम प्रयास कर रहे हैं। और उस पर कितना जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सोचती हैं, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।